हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है तो आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपसे सुनना चाहते हैं। हमारे जीवनों में कई तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु, हमारे हर एक सवाल का जवाब आपके पास है। हर समस्या का समाधान है। आपको छोड़ और हम कहां जा सकते हैं? आप ही अनंत जीवन के दायक हैं। आपके वचन के हम भूखे हैं। प्रभु हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, प्रभु का वचन अनंत जीवन का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे कई सारे लोग चलते थे। 12 शिष्यों को उन्होंने चुना था। इन शिष्यों के अलावा करीब करीब 70 लोगों ने यीशु मसीह का अनुकरण करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वे यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखते थे। 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार, उनके पीछे चलते हुए लोगों को अच्छी तरह से खाना मिल रहा था। जहां कहीं वे जाए उनकी जय जयकार करने वाले लोग थे। जब इतने सारे लोग आपके पीछे चल रहे हैं तो हम भी आपके पीछे क्यों ना चलें, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस का सामना कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वे उन्हें प्रताड़ित करेंगे, वे मारे जाएंगे, लेकिन वे मृत्यु से तीसरे दिन जी उठेंगे। कई लोग अंतिम बात पर ध्यान नहीं देते। यदि शुरुआत में अपमान का, समस्याओं का सामना करना पड़े तो अंत में आशीष मिलेगी, क्यों विश्वास नहीं करते? पहले कष्ट उठाने से ही तो ना बाद में उसका प्रतिफल मिलता है। बिना क्रूस उठाए सिंहासन नहीं है और बिना परेशानियों के मुकुट नहीं है। बिना कांटों के मुकुट को सहे जीवन का मुकुट कैसे मिलेगा? इस बात को सुनकर कई सारे शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए। तब प्रभु उन 12 शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? आज वे हमसे भी पूछ रहे हैं, क्या तुम भी छोड़ के चले जाओगे? हां प्रभु। आपके साथ चलने में क्या लाभ? जीवन एकदम नीरस है। कई लोगों के लिए भक्ति जीवन एक तरह का परेशानी का सबब होता है। दांत चबाकर वे आगे बढ़ते रहते हैं। और कितने दिन मुझे ऐसे रहना होगा, और कितने दिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता, और कितने दिन मैं मूवीज नहीं देख सकता, और कितने दिन मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकता, मजा नहीं कर सकता, और कितने दिन अपनी विवेक की रक्षा करते हुए मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह से रहना होगा। क्या इस प्रकार से सोचते जी रहे हैं, या फिर यीशु के पीछे चलते हुए यह सब कुछ खुशी से प्रभु के पीछे चलते हुए उनके क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं, खुशी के साथ परेशानियों को सहते हैं? शिष्य क्या जवाब देते हैं जानते हैं? प्रभु आपको छोड़ के हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। प्रभु यह केवल आपके वचन हैं जो हमारे जीवन को निर्मित करते हैं, जो हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं, जो हमें ज्ञान और बुद्धि देते हैं, हमारे अंदर पवित्रता में जीने की इच्छा जगाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई आशा को जगाते हैं। आप में से भी तो कई लोग इस बात की गवाही देते हैं ना, हर रोज प्रभु के वचन को यहां सुनते हुए। प्रभु के इन वचनों को यहां सुनने की वजह से हमें तसल्ली मिलती है, हम में विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है, हम शैतान पर जय पाने पा रहे हैं, हमारी बुरी आदतों पर हम जय पाने पा रहे हैं। पहले सहनशील नहीं थे, अब सहनशील हैं। पहले परिवार छिन्न भिन्न सा हुआ करता था, लेकिन अब मसीह का प्रेम हमारे बीच में है। कई लोग ऐसी गवाही देते हैं ना। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवनों को बदलता है। अनंत जीवन की बातें आप ही के पास हैं। आज कई लोग पूछते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह इतने महान हैं, अगर वे चंगाई कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल में सभी को चंगा कर सकते हैं ना? अगर उनके पास इतनी सामर्थ्य है तो फिर संसार भर में आज इतनी बुराई क्यों है? संसार में जो बुराई है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वे इसे बदल सकते हैं ना? ऐसा कहते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर हैं। एक और बात, हमारी सृष्टि करते समय परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमें सुइच्छा दी। अगर हमारे अंदर से उस सुइच्छा को निकाल दिया तो हम कठपुतली बन जाएंगे, इंसान नहीं रह जाएंगे, परमेश्वर की सृष्टि नहीं रह जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमें
ऑप्शंस देते हैं। तुम्हारे सामने जीवन है, तुम्हारे सामने मृत्यु है, तुम्हारे सामने आशीष है, श्राप भी है, ज्योति है तो प्रकाश भी है। तुम्हें जो चाहिए तुम चुनो। चुनाव आपको करना है। प्रभु मुझे यह चाहिए, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, प्रभु मेरे जीवन को मैं आपको समर्पित करता हूं। यदि आप कहेंगे प्रभु मुझे चंगाई दें, प्रभु मेरी अगुवाई करें, यदि आप प्रभु से कहने पाएंगे तो वे आपकी सहायता करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मांगो तो दिया जाएगा। इसके बजाय प्रभु के पास आए बिना, प्रभु से मांगे बिना आप चाहें कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करें तो ऐसा नहीं होगा। वैसा नहीं करते। आपको याद है कुछ साल पहले गाड़ी वगैरह में माइक वगैरह बांधकर एक जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। अगर हमारे सर्फ का उपयोग करोगे तो आपके कपड़े एकदम सफेद हो जाएंगे, एकदम चमकदार हो जाएंगे। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हुए जब एक दिन जा रहे थे, एक व्यक्ति उन्हें रोकता है। अरे तुम लोग कहते हो तुम्हारा सर्फ इतना अच्छा है, एकदम सफेद कर देगा, देखो वहां पर देखो, वहां पार्क में इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, उनके कपड़े देखो कितने गंदे हैं। उनके कपड़े गंदे क्यों हैं? वो पूछता है। आप बताइए ऐसा क्यों है? हां, यह सर्फ सफेद करेगा, यह सही बात है। लेकिन अगर उन बच्चों के वस्त्रों को सफेद होना है तो क्या करना होगा? सर्फ खरीदना पड़ेगा और उस सर्फ में कपड़े को धोना पड़ेगा। यीशु मसीह आपका उद्धार करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको एक नई सृष्टि बनाएंगे। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। प्रभु मुझे चंगाई दें, प्रभु मेरा उद्धार करें, प्रभु मेरी मदद करें। ऐसी प्रार्थना करने वाले को प्रभु ने उनकी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, उनकी मदद की। आज भी यदि आप प्रार्थना करें और यदि विश्वास करें तो अपने जीवनों में आप चमत्कार देखेंगे। आज कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन मन में परिवर्तन नहीं लाते, अपने आप को नहीं बदलते। एक दिन एक व्यक्ति आईने में देखता है, आईने में उसका चेहरा अच्छा नजर नहीं आता। गुस्सा होकर वो आईना तोड़ देता है। अच्छा, तू मेरे मुंह को इतना बदसूरत दिखाएगा? आईने की गलती क्या है? जो तुम हो वैसा ही दिखाया। आईना रूपी प्रभु का वचन जब हमारे पापों को उजागर करता है तो उसमें गलती क्या है बताइए? बाइबल को फाड़ने का क्या लाभ है? बाइबल को जलाने का तब क्या लाभ है बताइए? आपके स्वभाव को उजागर करने वाले वचन को यदि आप अपनाकर अपने जीवन में यदि बदलाव लाएंगे, अपने आप को यदि सुधारेंगे तो आशीष पाएंगे। अनेक लोग परमेश्वर के प्रति विपरीत विचार रखते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया है इसलिए आज सबको पता चलता है। उन दिनों में भी यह जो शास्त्री हुआ करते थे, वे लोग जो व्यवस्थाओं को लिखा करते थे, उन दिनों में तो बाइबल नहीं थी ना, केवल ये जो शुरुआत की जो व्यवस्था की 5 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था की पुस्तक, गिनती और व्यवस्था विवरण, यही थी व्यवस्था की पुस्तकें। इसके अलावा और कुछ नहीं था। संसार में जो हम नियमों को देखते हैं वे भी इन्हीं के आधार पर हैं, जो 10 कमांडमेंट्स है ना, उन पर। यह जो शास्त्री लोग थे आकर प्रभु से सवाल करते हैं। एक बार देखिए मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 28वीं आयत से। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उन्होंने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारे परमेश्वर एक ही प्रभु हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में प्रभु यीशु पूरी तरह समावेशित कर लेते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। कहने का मतलब संपूर्ण मन से प्रभु से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उनका भय मानने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वालों में आशाएं, अभिलाषाएं, सांसारिकता उनमें नहीं होती। परमेश्वर के विषय में वे लापरवाह नहीं होते।
चर्च जाने के विषय में, प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने के विषय में, गवाही देने के विषय में, प्रभु से प्रेम करने की वजह से वे स्वतः ही प्रभु की आज्ञा मानते हैं और प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताते हैं। दूसरी आज्ञा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। पड़ोसी मतलब बगल के घर में रहने वाला ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी कौन है, यह सवाल पूछने पर जो परेशानी में है, जो जरूरत में है, कहते हुए प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं। मान लीजिए आपके पास में पेट भर खाने के लिए खाना है और खाते समय एक गरीब आके खड़ा हो जाता है, वही आपका पड़ोसी है। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके पास पैसा है और बचा हुआ भी है, लेकिन पैसे की जरूरत को लेकर कोई आपके सामने आ जाता है, वही आपका पड़ोसी है। जो परेशानी में है, जो तकलीफ में है, जो आवश्यकताओं में है, उनसे आप अपने समान प्रेम करें, उनकी जरूरत को अपना समझें। अपने वस्त्रों की आप चिंता करते हैं, उनके लिए भी आप कुछ करें। अपने भोजन के विषय आप बहुत कुछ सोचते हैं, अच्छी बात है। जो भूखे हैं उनके लिए भी आप कुछ करें। दो ताकि तुम्हें दिया जाए, प्रभु कहते हैं। जब हम हमारे पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करेंगे तो हम उनसे गुस्सा नहीं होंगे, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम जो उनका है उसे छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे, उनकी हानि नहीं करेंगे। यदि अपने परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हुए आप रहेंगे तो प्रभु की तमाम आज्ञाओं को आप पूरा करेंगे। देखिए, आजकल हमारे जीवनों में प्रभु के सामने आके हम प्रभु से सवाल करते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब को अपने में समेटे बाइबल को हम नहीं पढ़ना चाहते, आज्ञाकारी ना होने की वजह से। हमारी आत्मिकता केवल दिखावे की है। प्रेम के ऊपर लंबे लंबे प्रचार करते हैं, बहुत गीत भी गाते हैं, लंबे चौड़े व्याख्यान भी हम दे सकते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है, प्रेम का मतलब अपनी जरूरतों को दरकिनार कर दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के दर्द को अपना मानकर क्रियान्वित होना, सामने वाले की कमी घटी को अपना मानकर उसकी मदद करना, उनके आंसुओं को अपना मानकर उनके आंसुओं को पहुंचना, यही मसीह का प्रेम है। ऐसे प्रेम के बिना केवल बाहरी दिखावे का कोई लाभ नहीं। चाहे मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोल लूं, चाहे पहाड़ को हटाने का विश्वास मुझ में हो, चाहे मैं अपने शरीर को जलाने के लिए दे दूं और सारी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूं। कुछ लोग यह सब कुछ करते भी हैं। हां, प्रभु ने मुझे वरदान दिया कहते हुए भविष्यवाणी करते हैं, अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, मुझ में बहुत विश्वास है कहते हैं। हम गरीबों की सेवा करते हैं कहते हैं, हम उन्हें खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। दिखाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। इतना कुछ किया, लेकिन यदि उनमें प्रेम नहीं, केवल यदि दिखावे के लिए हो, केवल नाम के लिए हो, सब व्यर्थ है। सब कुछ करने के बाद यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है, पौलुस कहता है। जी हां, मसीही जीवन का मूल मंत्र ही प्रेम है। वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर प्रेम के रूपक हैं। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम की वजह से ही परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, यहां तक कि उन्होंने अपने प्राण तक को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमें भी मसीह के उस प्रेम को अपनाकर इस संसार में जीना है। प्रेम के विरोधी, प्रेम के हानिकारक, प्रेम को कम करने वाले, प्रेम को खराब करने वाले, स्वार्थ से, अहंकार से, घमंड से प्रभु हमें बचाएं, ऐसी प्रार्थना करना हमारे लिए आवश्यक है। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। उनके वचनों के अनुसार जिए, उनके प्रेम को अपनाकर जिए। यदि कोई कहे कि मुझसे प्रेम करता है, लेकिन अपने भाई से अगर वो द्वेष करता है, सामने दिखने वाले भाई से अगर कोई प्रेम नहीं कर सकता, तो अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम करेगा? इसीलिए
जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम करते हुए उनकी सेवा करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके सानिध्य में आते हैं। स्वार्थ से भरे इस संसार में जहां प्रेम विलुप्त होता जा रहा है, मसीह यीशु के प्रेम को छुपाने वाले नहीं, बल्कि हमारे जीवनों से हम उसे प्रकट करने वाले हो जाएं। जितना हमने आपसे प्रेम को पाया है, उस प्रेम को बांटने में हमारी मदद करें। प्रभु, आप नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। केवल शारीरिक आवश्यकताएं नहीं, केवल मानसिक आवश्यकताएं ही नहीं, लेकिन एक एक आत्मा बचाई जाए। इसीलिए आवश्यक है कि हम आपके प्रेम को, आपके वचन को सुनाने वाले हो जाएं। आपकी इच्छानुसार जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। साथ ही साथ इन संदेशों को जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी आशीष पा सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।